स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। देखिए राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सुबह 11 बजे स्टार उत्सव पर। रोशनी, खान बाबा। रोशनी, रोशनी। खान बाबा, आप ठीक तो है ना? अरमान, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? पर आप यहाँ पर कैसे ताबीजी? वो मैं उनसे भाग के आ गई, पर मेरे ख्याल से वो अभी भी मेरा पीछा कर रही होंगी। और सारा, साइमा, दादी? वो सब रेहान और शायरी के साथ है। आई एम श्योर वो लोग उनका ध्यान रख रहे होंगे। हाँ, पर हमें उनके पास जाना चाहिए रोशनी। जी। मेरे पास मेरी पावर्स नहीं है रोशनी। मुझे लगा सुनहरे सूरज की रात को ग्रहण लगेगा और सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद मुझे अपनी पावर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब रियलाइज हो रहा है कि बिना पावर्स के मैं अपनी फैमिली को बचाऊंगा कैसे? मुझे मेरी पावर्स रोशनी में कुछ भी करके अपनी फैमिली को बचाना है। उससे वादा करता हूँ रोशनी, चाहे मेरी पावर्स मेरे पास हो या ना हो, मैं सबको प्रोटेक्ट करूंगा। खान बाबा, हमारे पास जादू तो अभी भी है ना? हाँ, हमारा अरमान हमारे पास है। जी। खान बाबा, आपको याद है जब मेरी अम्मी की रूह हमें बीते हुए कल में लेके गई थी? उसके बाद मेरी अम्मी की रूह ने मुझे एक रिंग दी थी। रिंग? जी यस। रोशनी, अगर इतने सालों बाद उन्होंने वो रिंग आपको अब दी है तो उन्हें पता है कि वो रिंग आज की रात हमारी हेल्प कर सकती है। वो रिंग कहाँ है? खाना बाबू, ताबीजी ने ले ली। जी यस। रोशनी, अब हमें सुनहरे सूरज के ढलने तक ताबीजी के सामने नहीं आना है। अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम उनसे छुप के रहते हैं तो वो आपका दिल नहीं ले पाएंगे। अलानो, उस पर आप बिल्कुल सही कह रहे। वो ताबीजी कह रही थी कि उनके पास सिर्फ 15 मिनट रह गए। इसका मतलब हमारे पास छुपने के लिए 15 मिनट है। पर अगर हम छुपे और उन्होंने पीछे से हमारी फैमिली को कुछ कर दिया तो? ताबीजी फरिश्ते के दिल के लिए किसी भी हद तक जा सकती। रोशनी, हमें अपने फैमिली के आसपास ही छुपना चाहिए। जी। चलिए। खान बाबा, खान बाबा, आप ठीक तो है? खान बाबा। अमन को मैंने फ्रीज कर दिया। वो सुन सकता है, देख सकता है, पर कुछ कर नहीं सकता। शायरी? रेहान, शायरी? या अल्लाह, ये क्या कर दिया? खुश है अब? हैप्पी? ऐसी सिचुएशन में कौन खुश हो सकता है? नहीं नहीं, मुझे लगा जब बंदा अपनी मर्जी से फंस रहा है तो खुशी होगा ना। मतलब हद हो गई है। मुझे क्या पता था कि हम दोनों जाले में फंस जाएंगे। मैं तुम्हें बचाने आया था। हम ये फिर लड़ने लग गए। रेहान, शायरी? काश काश आपका दिमाग भी आपकी मुझ जितना बड़ा होता तो आपको पता होता कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। हद हो गई है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप बाहर होते तो अपनी वॉन्ट से फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते थे ना, लेकिन नहीं, आपको तो लगा अरे शायरी बार बार जाले में फंस जाती है, उसे कितना मजा आता होगा ना। चलो मैं भी जाके फंस जाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। जी हाँ, अपने दिल की बात तो बोलनी नहीं चाहती, बड़े आए ही मैन बनने। क्या कहा तुमने? अरे ये सारी बातें बाद में कीजिए, पहले ये सोचते हैं कि इस जाले में से बाहर कैसे निकलना है। रोशनी, तुम भाग के कहीं भी चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। क्या लगा था तुम्हें? हाँ, कि इस बार फिर तुम लोग जीत गए। तुम लोग भूल रहे हो कि इस बार तुम्हारा सामना किसी मामूली जिन से नहीं हो रहा है, ताबीजी से हो रहा है। और
और मुझे हराना तुम लोगों के बस की बात नहीं है। चलो रोशनी, अपना वादा पूरा करो और मेरे फरिश्ते का दिल मुझे वापस कर दो। क्या सोच रहे हो रोशनी? आगे बढ़ो। हाँ बाबा, प्लीज मदद कीजिए। तुम्हें मुझे मेरे फरिश्ते का दिल वापस करना होगा। हाँ बाबा, रोशनी, आगे बढ़ो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? दो 200 साल तक मैंने इस दिन का इंतजार किया है। अब मेरा ये इंतजार खत्म करो। मेरे फरिश्ते के दिल मेरे पास हो। मेरे फरिश्ते के दिल मेरे पास हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे फरिश्ते का दिल मेरे पास क्यों नहीं आया? रोशनी, तुमने मेरे दिल को छुपा के रख दिया है ना कहीं पे? मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। झूठ मत बोलो, मुझे पता है। तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, किसी भी हद तक जा सकते हो। तुमने मेरे फरिश्ते का दिल छुपाया है कहीं पे? सच बताओ, कहाँ पे? तभी से मुझे सच में कुछ नहीं पता। मैं अपनी फैमिली को, अपने अरमान को खतरे में क्यों डालूंगी? अरमान, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? एक आयाना अपना दिल दूसरे आयाना में छुपा सकती है, यानी कि तुमने अपना दिल अरमान में छुपाया है। अभी से नहीं, अरमान का इससे कोई लेना देना नहीं है। उसको प्लीज हाथ मत कीजिए। बकवास बंद करो। मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है। सुनहरे सूरज के डूबने से पहले मुझे मेरा फरिश्ते का दिल किसी भी हाल में चाहिए, समझ रही हो तुम? नहीं ताबीज़ी, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज। जो मेरा है उसे मैं लेकर आऊंगी, समझ गई? ताबीज़ी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। बाबा, प्लीज जी, मेरा अरमान। ताबीज़ी, प्लीज अरमान को कुछ मत कीजिए, प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। बाबा, वो लोरी मुझे हिम्मत देती है। अल्लाह ने उस पे, जब भी मैं वो लोरी गुनगुनाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरी अम्मी मेरे पास है। हो सकता है अगर मैं वो लोरी दोबारा गुनगुनाऊं तो अरमान भी मेरे पास आ जाए। थैंक यू बेबी शोराजन। मैं देख क्यों नहीं पा रही?
तुम्हारे पास रास्ता है ना इससे निकलने का? हाँ हाँ वही तो कर रही हूँ ना मैं। मुझे लगा था तुम अपना परफ्यूम सूंघ रहे। ऐसे सिचुएशन में मैं खड़े होकर अपना परफ्यूम सूंघूंगी ना। अरे मेरी चैन, मेरे गले में जो चेन है ना उसमें संगमरमर है, मैं वो निकालने की कोशिश करी हूँ। संगमरमर से ये चाला कट जाएगा। राइट। आप एक मिनट चुप रहिए और मुझे कवर कीजिए। जल्दी करो। एक सेकेंड, मास्टर थोड़ी हूँ मैं इसमें। मिल गया। की अमीफा, हो गया, शुक्र है अल्लाह का। रेहान शायरी, रेहान तुम ठीक है? आप लोग ठीक है ना? थैंक यू बेटा। आप ठीक है? ये कौन सी जगह है रोशनी? खान बाबा ये तो आयाना कॉर्नर है। आयाना कॉर्नर तो मैं यहाँ पर कैसा है? शायद सुनहरे सूरज की वजह से। रोशनी, आपको क्या लगता है कि फरिश्ते का दिल अरमान के पास हो सकता है? पता नहीं खान बाबा, लेकिन अगर फरिश्ते का दिल अरमान के पास नहीं है तो और कहाँ जा सकता है? और पावर्स तो इस समय सिर्फ अरमान के पास है ना। सुनहरे सूरज को ढलने में सिर्फ 3 मिनट बचे। 3 मिनट भी काफी। रोशनी को छोड़कर तुम में से किसी को भी मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन तुम लोगों की हरकतों ने मुझे ऐसा करने पे मजबूर कर दिया है। रोशनी, सिर्फ 2 मिनट और बचे हैं। मुझे जो भी चाहिए वो तो मैं हासिल करके ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे रहते ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम लोग मिलके भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और मैं अकेले तुम सबको एक झटके में खत्म कर सकती हूँ। तुम लोग क्या सोच रहे थे कि सुनहरे सूरज की रात अगर तुम लोग मुझे रोक पाओगे तो मैं अपने फरिश्ते का दिन नहीं ले पाऊंगी? पर अफसोस, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम लोग को एक गुड न्यूज़ दे दूं कि मेरे पास मेरी प्यारी भाभी की एक ऐसी अंगूठी है जो इस सुनहरे सूरज को काफी देर तक रोक के रख सकती है। अरे ताबीजी, तुम्हें भी भूलने की आदत हो गई है क्या? तुमने तो अपनी प्यारी भाभी की अंगूठी पहनी ही नहीं है। क्या बकवास कर रही हो? अंगूठी? मेरी अंगूठी कहाँ गई? मेरी अंगूठी कहाँ गई? वो वही है जहाँ उसे होना चाहिए। अलानो स्पेस। मेरी अम्मी ने मुझे उस रिंग की हिफाजत करना जरूर सिखाया था अभी से। बकवास बंद करो। याद है आपको वो लोरी जो हम गुनगुना रहे थे? उसी की वजह से मेरी रिंग मेरे पास वापस आ गई। और मोहब्बत की ताकत से बड़ी कोई और ताकत नहीं होती। पर अफसोस,
एक आयाना होके भी आप ये बात नहीं समझ पाए। मेरे 200 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। हाँ बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा था। ये रिंग अम्मी ने हमारी हिफाजत करने के लिए ही दी थी। थैंक यू अम्मी। आप लोग कौन है? आयाना कुनबे की आयाना है। इस रुबीना के बातों में आके हमने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी थी, लेकिन अब हम वो गलती सुधारने आए हैं। तुमने अपनी हरकतों से साबित कर दिया रुबीना कि तुम फरिश्ते के दिल के लायक नहीं हो। तुम फिक्र मत करो रोशनी, हम इसे तुमसे बहुत दूर ले जा रहे हैं। अब ये तुम लोगों को कभी परेशान नहीं कर पाएगी। इसका मतलब सब कुछ ठीक हो गया? Congratulations everyone! सब ठीक हो गया। Congratulations! अब ये नाटक बंद करो, हम सब जानते हैं तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं ऐसा भाई। अच्छा तो ठीक है, फिर आज ही मैं रेहान के लिए एक लड़की ढूंढ लेती हूँ। हाँ मैं अपनी आमना खाला है ना, उनकी बेटी। हाँ नहीं 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 नहीं, ठीक है। हम जीत गए, वो भी बिना जादू के। थैंक यू इस मुश्किल सफर में हर वक्त मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू इस सफर को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। रोशनी, एक बात समझ में नहीं आई, ये फरिश्ते का दिल आखिर गया कहाँ? पता नहीं खान बाबा, पर मेरे सीने में जो दिल धड़क रहा है ना, वो सिर्फ आपके लिए धड़क रहा है।